नमस्कार, मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हेमंत भाई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। अच्छे तिमाही नतीजे और बड़े टैक्स रिफॉर्म्स की उम्मीद में चढ़े अमेरिकी बाजार। डाउ में 250 पॉइंट का उछाल। एशिया में भी अच्छी शुरुआत। H-1B वीजा के मुद्दे को सख्ती से उठाएगा भारत। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, अमेरिकी दौरे पर जेटली करेंगे ट्रंप प्रशासन से बातचीत। निफ्टी की दो कंपनियों HDFC बैंक और ACC के तिमाही नतीजे आज। HDFC बैंक के मुनाफे और आय में 16 से 17% उछाल की उम्मीद, लेकिन ACC का मुनाफा 32% गिरने की आशंका। मार्जिन्स पर भी लगेगी चोट। IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो ने 600 कर्मचारियों को निकाला। खराब प्रदर्शन को बताई वजह। और होटल कंपनी ITDC में पूरी तरह बाहर होगी केंद्र सरकार। विनिवेश के लिए 3 फॉर्मूले हुए तैयार। अगले महीने ऐलान संभव। CNBC आवास की एक्सक्लूसिव खबर। और चीनी कंपनियों के लिए अच्छी खबर। अब उत्तर प्रदेश में किसानों को केंद्र के सुझाए FRP के हिसाब से गन्ने का भाव देने की तैयारी। नई पॉलिसी का ऐलान जल्द। CNBC आवाज बिग एक्सक्लूसिव। उत्तर प्रदेश की चीनी कंपनियों में दिखेगी तेजी। और रेरा में रजिस्टर किए बिना दिए विज्ञापन तो देना होगा प्रोजेक्ट कीमत का 5 से 10% का जुर्माना। महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए रेरा में जुर्माने के नियम। और अब हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन बढ़िया दिन हो सकता है। 2 दिनों से देखिए बुल्स फॉर्म में है। 9100 के ऊपर जाकर समाप्ति हो रही है। और अमेरिकी मार्केट्स ने कल क्या शानदार प्रदर्शन दिखाया। यूरोप के मार्केट्स भी देखिए सुधर कर बंद हुए हैं। सबसे पहले आपको बता दें अनिल सिंघवी क्या कह रहे हैं आज, जब आज भी खरीदारी की रहा है। विस्तार से उनसे आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन ग्लोबल मार्केट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर राइटर नीरज वाजपेयी। नीरज, इतनी बढ़िया तेजी के पीछे क्या वजह है, बताइए। देखिए, तेजी के पीछे 2 बड़ी वजह थी। एक तो शुरुआत में जब बाजार वहां का खुला तो नतीजों का सिलसिला शुरू हुआ और अमेरिकन एक्सप्रेस जो कार्ड की बड़ी कंपनी क्रेडिट कार्ड की, उसके बहुत बेहतरीन नतीजे कंपनी ने पेश किए। इसलिए डाउ जोन्स में अचानक से 70-80 पॉइंट का गेन केवल इसकी वजह से आया। और तमाम सारी कंपनियों के नतीजे उसको सपोर्ट करते हुए दिखे। CSX पार्टनर जो रेलवे कंपनी, उसने बहुत बड़े नतीजे पेश किए। लेकिन बाजार बंद होने से थोड़े समय पहले एक बयान अमेरिकी ट्रंप प्रशासन की ओर से आया कि जिस टैक्स रिफॉर्म्स की बात चल रही थी वो अब बहुत जल्द आएगा। तो बहुत जल्द, वेरी सून टर्म को अगर आप डिकोड करेंगे तो महीने 15 दिन मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि इससे पहले की डेडलाइन अगस्त की दी गई थी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, उससे पहले ही और बहुत जल्द लाया जाएगा। तो इस बयान ने जोश भर दिया मार्केट में और इसीलिए डाउ जोन्स फिर 250 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन के आने के बाद से इसी खबर का इंतजार चल रहा है कि वो टैक्स रिफॉर्म्स क्या होंगे। कॉर्पोरेट टैक्सेस काफी कम करने की बात ट्रंप ने चुनाव दौरान करी थी और वो ऐलान अब होने वाले, इसलिए अमेरिकी बाजारों में एक अच्छा जोश भरता हुआ दिखा। दूसरी तरफ इकोनॉमी में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनियों के, वो बेहतर हैं। अब तक जितने रिजल्ट आए उसमें करीब 70 से 75% कंपनियों ने उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए। तो वो भी एक बड़ा कारण है कि लगातार उसमें सपोर्ट इनको मिल रहा बाजार से। क्रूड में शुरुआत में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली, लेकिन बाद में फिर से उसमें एक रिकवरी देखने को मिली। और एक रेंज आप ले लीजिए 55, 52, 53 की, उसी रेंज के बीच वो ट्रेड करा। हालांकि सप्लाई बढ़ने से अचानक उसमें एक कमजोरी भी आई थी, लेकिन फिर से उसने एक रिकवरी देखने को मिली। और गोल्ड अपनी एक रेंज $10-12 की उसने बना रखी है, वहां पे अभी भी सस्टेन कर रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे जानेंगे फिर आज के बढ़िया बाजार में कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स है जो कमाल दिखा सकते हैं। लेकिन पहले चलते हैं अनिल सिंघवी के पास। अनिल, संकेत तो ग्लोबली बहुत ही बढ़िया है। 9150 को कल छूने की कोशिश कर रहे थे, ये बताइए 9200 निफ्टी पर आज हासिल हो सकता है क्या? हाँ, संभावना तो है कि 9200 की तरफ बढ़ेंगे। जिस तरह से 9100 मजबूत सपोर्ट था और कल हमने उसे तोड़ा नहीं, उसी तरह से 9200 मजबूत रेजिस्टेंस भी रहेगा आंखों के लिहाज से। फायदा कारोबार में जिस तरह की पोजीशन बनी तो उसके पार जाना थोड़ा मुश्किल होगा, अनलेस कि आपको सेकंड हाफ में फिर से ग्लोबल मार्केट्स बड़े मजबूत दिखे या कुछ अच्छी पॉजिटिव खबरें आती हुई दिखे। अदरवाइज 9175, 9200 वो रेंज होगी जहां पर थोड़ी मुनाफा वसूली होगी। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, क्योंकि 2 दिन छुट्टियां हैं, फिर फ्रांस के चुनाव भी है रविवार को। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी मजबूत शुरुआत होने के बाद 9200, 9225 की रेंज में बाजार ऊपर मिलता है, तो वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बैंक निफ्टी कल वीकली एक्सपायरी की वजह से थोड़ा दबाव में रहा।
और 21,400 बैंक निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट दिख रहा है। तो मुझे लगता है आज फिर से हो सकता है बैंक निफ्टी भी काफी अच्छी मजबूत उछाल के साथ बढ़ता हुआ नजर आए। तो बैंक निफ्टी में 21,400 का ही स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 21,650, 21,750 ये दो लेवल है जहां तक मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी का फायदा भारतीय बाजार आज जरूर उठाने चाहिए। बिल्कुल, तो भारतीय बाजारों को मिलेगा ग्लोबल मार्केट्स की तेजी का फायदा। और कल भी देखिए येस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने खराब प्रदर्शन दिखाया था, उसके बावजूद बाजारों में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही थी। मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि वो निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड करेंगे। हाय मानस, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या कॉल है निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरा समझना ये है कि एक रेंज है निफ्टी की जहां पर निफ्टी हाई लेवल पे 9200, 9225 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और लोअर लेवल पे 9100, 9080 के आसपास सपोर्ट फेस कर रहा है। पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि चांसेस ज्यादा है कि हमें डाउन साइड एक ब्रेकआउट देखने को मिले, और अगर वो डाउन साइड ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो 50-डे मूविंग एवरेज निफ्टी टेस्ट कर सकता है। तो मेरी राय में इस उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए। अपने स्टॉप लॉसेस 92.25 के ऊपर लगाएं और अपने टारगेट 9025 के आसपास सेट करके चले, जो कि अगर आपको याद है तो पिछले टाइम के लोस थे। बिल्कुल, चलिए तो उछाल में बिकवाली करने की राय। तो फिर क्या कॉल्स भी आपके बिकवाली वाले हैं, खरीदारी वाले हैं? दो कॉल्स बताइए। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिल रहे हैं, इसलिए एक बाय का और एक सेल का कॉल रहेगा। बाय का कॉल इंडिगो में रहेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियरली हाई टॉप हाई बॉटम बन रहा है। कल एक बहुत अहम रेजिस्टेंस 1122 का ब्रेक हुआ है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये रैली अभी इंडिगो में कंटिन्यू रहेगी। 1225 तक के टारगेट पॉसिबल है। 1125 का स्टॉप लॉस रखे और लॉन्ग पोजीशन बनाए। बिकवाली की सलाह रहेगी एक्सिस बैंक में, क्योंकि यहाँ पर 4-5 दिन के करेक्शन के बाद फिर से हमें हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। 200-डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर अभी गिरावट और देखने को मिलेगी। 475 तक के टारगेट पॉसिबल है, तो 495 का स्टॉप लॉस रखे और एक सेल कॉल लें। ओके, तो एक्सिस बैंक बेचें, इंडिगो खरीदें। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मानस। और इंडिगो ने इसी सीरीज में एफएनओ में एंट्री मारी और देखिए क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आज आप पैसा बना सकते हैं ट्रेड कर? स्वाति होतकर, निर्मल बंकी, इनकी राय देखिए क्या है। सीमेंस में खरीदारी करिए, 1350 का टारगेट, 1280 का स्टॉप लॉस रखिए। मुदित गोयल की राय देखिए एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के, वो कह रहे हैं आप सीएट खरीद लीजिए। और टायर शेयर भी देखिए कल क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे थे, 1500 रुपए तक के टारगेट्स हैं, 1450 का एक स्टॉप लॉस भी रखिए। और सिमी भौमिक कह रही हैं अरविंद खरीद लीजिए। तो देखिए चौतरफा खरीदारी की राय ज्यादा निकल कर आ रही है। अरविंद में 405 और 408 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आज के दिन। 393 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। यहाँ चलिए, ये तो बात हुई आज के ट्रेडिंग कॉल्स की, लेकिन आज नतीजों के लिहाज से निफ्टी की दो बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं। एक तो एचडीएफसी बैंक और दूसरा एसीसी। क्या अनुमान है सीएनबीसी आवास के, कितने बढ़िया सीमेंट कंपनियों के नतीजे आ सकते हैं? कल देखिए सीमेंट कंपनियों में जोरदार तेजी इसी के चलते हुई थी। सोनम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। हाय सोनम, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या अनुमान है? गुड मॉर्निंग हेमंत। एचडीएफसी बैंक के साथ शुरुआत करते हैं। स्टेबल तिमाही की उम्मीद रखी जा रही है, लेकिन कंपनी अभी तक जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखा रहा था, जिस तरह का ग्रोथ रेट दिखा रहा था, उस ट्रेंड के विपरीत अब जाती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा कमजोर दिखाई देंगे ये आंकड़े, या फिर थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिलेगा इस ग्रोथ में। एनआई में 17% की बढ़ोतरी, तो मुनाफे में 18% का जंप देखने मिल सकता है। लोन ग्रोथ 13% के ऊपर रहता है तो पॉजिटिव रहेगा। इस लोन ग्रोथ में भी हिस्टोरिकल ट्रेंड जो रहा है वो बेहद ही मजबूत रहा है, तो उसके विपरीत जाने वाला है। इस बार सिर्फ 13% से ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान रखा जा रहा है। एनआईएम्स में 4% की बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। वही लो कॉस्ट डिपॉजिट फ्लो जो है वो बेहद ही मजबूत हुए, तो यही से पूरी तरह मदद मिलती हुई दिखाई देगी। एसेट क्वालिटी को लेकर कुछ दिक्कत दिखाई नहीं दे रही एचडीएफसी बैंक को लेकर। एसीसी के केस में कमजोर आंकड़ों की उम्मीद रखी जा रही है। आय में मामूली 2% की बढ़ोतरी, तो मुनाफे में 31% का गिरावट देखने को मिल सकता है। मार्जिन 11% पे आएंगे पिछले साल के 14.5% के मुकाबले। जो रियलाइजेशन तो यहाँ पर मजबूत रहे हैं, 2% की बढ़ोतरी हुई है साल दर साल, लेकिन वॉल्यूम्स इस बार कमजोर रहे हैं। जो सीमेंट वॉल्यूम्स है वहां पर 3% की गिरावट आई है और यहीं से टॉप लाइन को दबाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। मार्जिन दबाव में रहेंगे पेट कोक प्राइसेस में बढ़ोतरी के कारण, और साथ ही रियलाइजेशन तिमाही बेहद ही फ्लैट रहने के कारण, जहां पे नॉर्थ इंडिया में तो कंपनी ने प्राइस हाइक कर ली है, लेकिन साउथ इंडिया में जो कंपनी को घटाने पड़े दाम वो पूरी तरह ऑफसेट हो गया है। ओके, चलिए तो इन नतीजों पर नजर बनी रहेगी। शुक्रिया आपका। और अब चलते हैं सीधे नीरज वाजपेयी के पास जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इनसे पूछते हैं कि कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज कमाल दिखा सकते हैं। नीरज बताइए कौन सी लिस्ट है आज आपके पास?
देखिए 5 स्टॉक नहीं, स्टॉक तो ज्यादा हो सकते हैं लेकिन खबरें 5 हैं। पहली खबर जो चीनी कंपनियों से रिलेटेड, उसमें उत्तर प्रदेश की जो तमाम चीनी कंपनियां, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, धामपुर, बलरामपुर, बजाज, इनके लिए बहुत अच्छी खबर है। खबर यह है कि योगी सरकार ने कहा है कि चीनी की एक पॉलिसी जल्द लेके आएंगे, उसमें विचार चल रहा है और उस पॉलिसी का क्रक्स ये है कि FRP जो है, तो फेयर एंड रेम्यूनरेटरी प्राइस, जो केंद्र सरकार तय करती है गन्ने के लिए, वो एडवाइज होता है, राज्य सरकार उसको मानते नहीं, यूपी नहीं मानता है। लेकिन अब योगी सरकार कह रही कि वो FRP के आधार पर गन्ने का भुगतान करेगा, जो मौजूदा यूपी के प्राइस से करीब 75 रुपए कम है। 305 का यूपी में प्राइस चल रहा है, 230 का एडवाइस प्राइस होता है। तो उसकी वजह से बहुत जबरदस्त फायदा चीनी कंपनियों को होगा। ये फैसला इसलिए लेना जरूरी था, लिया जाने की संभावना है, क्योंकि सरकार का ये मानना है, योगी सरकार का, कि अगर बहुत ज्यादा गन्ने की कीमत आप रखते हैं तभी डिफॉल्ट होते हैं और चीनी कंपनियां पे नहीं कर पाती, क्योंकि प्राइस चीनी के नीचे बने हुए हैं ग्लोबली। आपको बता दूं कि कर्नाटक और महाराष्ट्र ऑलरेडी केंद्र सरकार के इस प्राइस को मानते हैं, इसलिए इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। माइंट्री अगला स्टॉक होगा, और वो इसलिए क्योंकि इनके नतीजे जो कल शाम को आए उसमें अगर आप देखेंगे तो इनका जो मुनाफा थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ है, डॉलर लाइन की इंप्रूवमेंट होती है, इसलिए बाजार इसको उतना खराब नहीं मानेगा जैसा कि इन्फोसिस या TCS ने प्रेजेंट किया है। रादर इसके नतीजे बेहतर कहे जाएंगे, इसलिए माइंट्री आपके रडार पे होनी चाहिए। तीसरा स्टॉक होगा रेडिको खैतान। यहां पे कल बल्क डील के जरिए HNI जो है मधुसूदन केला की तरफ से अच्छी बड़ी खरीदारी की गई है, उस वजह से ये स्टॉक भी आपके रडार पे रहना चाहिए। नैल्को, कल भी हमने आपको बताया था कि बहुत जबरदस्त रिस्पांस इसको बड़े निवेशकों की तरफ से भी मिला और छोटे निवेशकों की तरफ से भी मिला। 3 गुना सब्सक्राइब हुआ है रिटेल हिस्सा भी, तो इसलिए नैल्को को रडार पे रखिए। आपको हमने कल ही बताया था कि सेकंड हाफ में तेजी बनेगी, सेकंड हाफ में थोड़ा ज्यादा % की तेजी के साथ ये बंद हुआ था। आज इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मैक्स फाइनेंशियल अगला स्टॉक होगा, इसको रडार पे रखिए। यहां पे अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें बड़ी बिकवाली एक बल्क शेयर की तरह बेची जा रही है और काफी बड़ी मात्रा में ये शेयर बेचे जा रहे हैं, और जिस प्राइस पे बेचे जा रहे हैं वो मौजूदा प्राइस से काफी नीचे है। 607 के भाव पे ये डील होने की संभावना जो आज होगी, और 650 मार्केट प्राइस है, तो मैक्स फाइनेंशियल में अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये हैं वो 5 खबरें जिनके दम पर कई शेयरों में आज उछाल देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा अच्छी खबर तो मुझे उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए नजर आ रही है। ये देखिए, ये स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर आज होनी चाहिए। शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए। चलिए एक और खबर का रुख करते हैं। देश के तीसरे सबसे बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो ने सैकड़ों कर्मचारियों की छटनी कर दी है। समाचार एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से ये बताया है कि सालाना परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद कंपनी ने करीब 600 लोगों को हटा दिया है। कंपनी 25 अप्रैल को अपना सालाना और साल के आखिरी क्वार्टर के नतीजे भी जारी करने वाली है। विप्रो के इस कदम को IT कंपनियों की मौजूदा चुनौतीपूर्ण स्थिति से जोड़कर भी देखा जा सकता है। अभी अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वीजा नियमों की सख्ती के चलते आपको पता है कि IT कंपनियां फिलहाल मुश्किल के दौर से गुजर रही हैं। और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अमेरिका की H1B वीजा नीति पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारत की IT कंपनियां रोजगार के मौके बढ़ाने पर जोर दे रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले को उच्च स्तर पर अमेरिका में उठाया जा रहा है। आइए सुनिए। As an IT Minister of India, I am very proud of India's IT companies. They create jobs. They don't steal jobs. This should be understood. I don't want to go into the specific of the H1 visa executive order, except to reaffirm the matter is being taken at the political level at a very, very high level. चलिए, ये तो प्रतिक्रिया दी है IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने। लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे ITDC के शेयर में आज क्यों तेजी देखने को मिलेगी। सरकार यहां पर बड़ी हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार हो रही है। साथ ही कमोडिटी और करेंसी बाजार पर भी होगी नजर। मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। होटल चलाने वाली कंपनी ITDC से केंद्र सरकार पूरी तरह से बाहर होने जा रही है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार ने ITDC के विनिवेश के लिए 3 फॉर्मूले तैयार किए हैं। अगले महीने इस पर बड़ा ऐलान होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं दिल्ली, जहां हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बताइए ITDC में विनिवेश के वो 3 फॉर्मूले कौन से हैं?
इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो ये है कि जिन जिन होटलों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का मालिकाना हक है, यानी राज्य सरकार की जमीन पर वो होटल बना है और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 49% है और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 51% है, तो वहां पर केंद्र सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी राज्य सरकार को बेच देगी। राज्य सरकार चाहे तो होटल चलाए या फिर उस संपत्ति को बेच करके अपना कोई दूसरा कारोबार करे या फिर उससे पैसे से अपने सरकार के खजाने में लाए। और इसके तहत जो है मध्य प्रदेश, असम, पांडिचेरी, पंजाब जैसे जो होटल कॉर्पोरेशन है वो इस फॉर्मूले के तहत उस पर विचार किया जाएगा। दूसरा फॉर्मूला यह है कि वो होटल जो केंद्र सरकार की जमीन पर बने हैं और पूरा पूरा केंद्र सरकार का मालिकाना हक है, तो वैसे होटलों को दूसरे फॉर्मूले के तहत लाया जाएगा और उसको पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा, उसका ऑपरेशन निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा, उसका मैनेजमेंट निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। निजी कंपनियों को लीज पर, लंबे समय के लीज पर ही होटल दिए जाएंगे और समय समय पर लीज को रिन्यू किया जाएगा और लीज पर जो कंपनी लेगी उसे होटल के विस्तार करने की अनुमति होगी, उसे होटल में नए निवेश करने की अनुमति होगी। लीज रेंट के तौर पर जो पैसा आएगा उसका खर्च जो है आईटीडीसी के बेहतरी के लिए सरकार करेगी। और तीसरा फॉर्मूला वो है जहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही ये चाह ले कि हम अपने होटल को लीज पे देंगे, तो वहां पर वैसे होटल जिस पर केंद्र और राज्य की दोनों की हिस्सेदारी है लेकिन राज्य पूरी तरह से केंद्र की हिस्सेदारी लेना नहीं चाहती है, तो वहां पर केंद्र राज्य वाले दोनों साझेदारी वाले होटल को सरकार पूरी तरह से निजी कंपनियों को सौंप देगी और वहां भी मैनेजमेंट और ऑपरेशन कंट्रोल निजी कंपनियों के हाथों में होगा। तो इन तीन फॉर्मूले के तहत आईटीडीसी के अलग अलग होटल को सरकार बेचने या फिर कह सकते हैं विनिवेश की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, शुक्रिया लक्ष्मण आपका इस जानकारी के लिए। 2 साल से सरकार सोच रही थी कैसे बेचा जाए, कैसे विनिवेश किया जाए और अब आप देखिए एक फॉर्मूला आता हुआ और इस शेयर ने क्या जबरदस्त रिटर्न दिए इन्वेस्टर्स को। नए 52 वीक्स हाईज हर रोज ये शेयर भी लगाता हुआ, तो और तेजी बन सकती है इसमें। इस पर विस्तार से आगे भी बात करेंगे। स्टॉक 2020 की टीम में भी ये शामिल है, मुझे पता है, लेकिन और बात करते हैं चीनी कंपनियों की। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने जल्द ही कैबिनेट में शुगर पॉलिसी लाने का आदेश दिया है। इसके तहत केंद्र की ओर से तय की गई गन्ने की कीमत को ही राज्य में भी लागू किया जा सकता है। आदित्यनाथ योगी ने कहा है कि जल्द ही महाराष्ट्र, कर्नाटक में गन्ने की कीमतें तय करने के फॉर्मूले की समीक्षा होगी, क्योंकि चीनी मिलों को लंबी समय से देखिए रंगराजन फॉर्मूले के आधार पर कीमत तय करने की मांग उठ रही है और अब लगता है उत्तर प्रदेश की चीनी कंपनियों के लिए बढ़िया दिन आएंगे। और नीरज आपको बता ही रहे थे कि टॉप 5 स्टॉक्स में इन पर नजर रखिए। बलरामपुर चीनी, बजाज हिंदुस्तान, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, द्वारिके शुगर, धामपुर, ये तमाम उत्तर प्रदेश की चीनी की मिलें हैं जिनमें आज एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए, तो चीनी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, सरकारी होटल कंपनी आईटीडीसी फोकस में रहेगी। ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट की, लेकिन अब रुक करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट का। आज रुपया किस तरह से खुल सकता है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ कुंवर ग्रुप के रवि देवराज जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या अपेक्षा की जाए, रुपया आज किस तरह से खुलेगा? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। आज के दिन में लग रहा है कि जो भी मोमेंटम रहेगा थोड़ा यहाँ से यूएसडी INR पेयर में एक लग रहा है कि आज डॉलर स्ट्रांग रह सकता है। कल का जो क्लोजिंग था करीबन 64.50 के करीब था, तो आज के दिन में 64.30 के स्टॉप लॉस से बाय करने का रिकमेंडेशन रहेगा। लग रहा है इंट्राडे में 64.80 तक के टारगेट आज के दिन में डॉलर में देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पे कमोडिटीज की बात करें तो जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स थोड़े ईज हुए, तो लग रहा है कि बुलियन में थोड़ा एक प्रेशर आज के दिन में देखा जा सकता है। तो मेरा सिल्वर में शॉर्ट रिकमेंडेशन रहेगा। इंट्राडे में 41,100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जिसका इमीडिएट स्टॉप लॉस 41,820 रहेगा। मेरा सेकंड रिकमेंडेशन नेचुरल गैस में शॉर्ट का रहेगा। कल जिस लिहाज से इन्वेंट्रीज के डेटा निकल के आए थे, तो अभी भी लग रहा है कि नेचुरल गैस में भी ओवर सप्लाई के कंसर्न्स बने हुए। 260 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना है नेचुरल गैस। 199 तक के टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, शुक्रिया रवि जी आपका ये जानकारी देने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे ब्रोकरेज हाउसेज की क्या रिपोर्ट्स आज निकल कर आ रही हैं, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो इन रिपोर्ट्स के दम पर आज एक्शन में रहने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। अब वक्त हो गया ये जानने का कि कौन से ब्रोकरेज हाउसेज कौन से स्टॉक्स पर बुलिश हैं। सोनम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फिर से। सोनम बताइए।
हेमंत, माइंडट्री के जो नतीजा है उस पर दो ऑपोजिट रिपोर्ट आई है मेरे पास। क्रेडिट स्विस ने अपग्रेड किया है माइंडट्री को, न्यूट्रल की रेटिंग दे दी है, लक्ष्य को बढ़ाकर 450 का कर दिया है। वहीं सिटी ने अपनी बिकवाली की सलाह को बरकरार रखा है, लक्ष्य को घटा दिया है, 435 से लक्ष्य को घटाकर 415 का कर दिया है। मौजूदा भाव से 6% का डाउनसाइड उनको दिखाई दे रहा है। बीएल पर सिटी की रिपोर्ट आई है, अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखे है, लक्ष्य को बढ़ा दिया है, 128 से बढ़ाकर उसको 208 का कर दिया है। वही भारतीय इंफ्राटेल पे क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य को बढ़ा दिया है, लक्ष्य को 335 से बढ़ाकर सीधे 400 का कर दिया है। ऑल राइट, शुक्रिया आपका। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिन पर आज नजर होगी। विस्तार से हम इनमें बात जरूर करेंगे बाजार खुलने से पहले मार्केट काउंटडाउन में, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपका फेवरेट शो जी हाँ स्टॉक 2020 हम हाजिर करेंगे। नीरज बाजपेयी मेरे साथ खेलेंगे ये मुकाबला, तो आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।